फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। आई एम आस्था और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बड़े ही कमाल की प्रैक्टिस सीरीज केमिस्ट्री क्वेश्चंस की। और ये हमारा 9th सेट है इसका। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर एनडीए एंड एज वेल एज सीरियस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अब सीरियस एग्जाम के लिए लगभग 30 to 31 डेज ओनली बचे हुए हैं। ठीक है, और इसलिए अब हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आपके लिए एकदम जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछे गए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं और हमने कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ड्राई आइस। ठीक है भाई, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस हमने सुना है हम किसको बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, और बिकॉज ये हमें कैसे पता चलता है भाई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर आप उसको कंप्रेस करते हो और क्या करते हो, सॉलिडिफाई करते हो, ठीक है, तो वो कैसे दिखती है? वो आइस की तरह दिखती है, आइस क्यूब की तरह दिखती है। बट आप डिफरेंस कैसे दोगे जो मेन आपका जो वाटर से बना हुआ आइस क्यूब है और जो सॉलिडिफाइड CO2 है? ठीक है, अब भाई जो नॉर्मल आइस क्यूब होता है, ठीक है, जो वाटर फॉर्म्ड होता है आइस क्यूब, वो क्या होता है? वो मेल्ट होता है। ओके, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा? मेल्ट होगा, या फिर आप टेम्परेचर को जब डाउन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? मेल्ट होगा। बट ये जो ड्राई आइस है, जब जो सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 है, ये क्या होगा? ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी? CO2 गैस में। ओके, इसमें इसका सब्लिमेशन होगा। ठीक है, ये मेल्टिंग प्रोसेस नहीं देता है। ओके, तो यहाँ से हमें पता है कि क्या है ये? सॉलिड स्टेट ऑफ CO2। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट to a concentrated solution through a selectively permeable membrane is called। ठीक है भाई, हमें एक क्या दी गई है? हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड डेफिनेशन दी गई है कि एक भाई सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। अब भाई सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है? जो सिलेक्ट करती है, ठीक है, जो साइज सिलेक्ट के हिसाब से, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अक्रॉस जाने देती है। ठीक है, तो भाई जो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हम ज़्यादातर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना होकर के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए क्या होती है? ये परमिएबल होती है। ठीक है, उनको अक्रॉस जाने देती है। तो ऐसा नेट मूवमेंट वाटर का, ठीक है, जो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है, जिसमें वाटर क्या करता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वो प्रोसेस कौन सा होता है? क्या वो डिफ्यूजन होता है? नो। डिस्पर्सन? नो। ऑस्मोसिस? यस। ठीक है, ऑस्मोसिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है भाई, अगर एक तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन है और एक तरफ हम प्योर वाटर को लेंगे, तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में ज़्यादा है? वो ज़्यादा है प्योर वाटर में। ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, मान लो वो शुगर सॉल्यूशन है, उसमें क्या ज़्यादा है? उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? प्योर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की तरफ। ओके, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता रहेगा। ओके, तो ये बेसिकली किस लिए होता है? वाटर मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट? ओके भाई, कैथोड रेज हमें पता है क्या होती हैं और हमें पता करना है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कैथोड रे के लिए कौन सा जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। यस, जो कैथोड रे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो रनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है? ये कैथोड रे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है और ये एनोड की तरफ जाती है। भाई कैथोड रे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो भाई ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्या है, कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टूवर्ड्स कैथोड। देखो भाई गड़बड़ मिल गया हमको। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कैथोड से स्टार्ट होती हैं और किसकी तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, तो भाई इसने इस सेंटेंस में तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, इसने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेटेड बाय मेकिंग। ओके, अब भाई हमें इसमें इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन ने ये पूछा है जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो हमें लार्ज वॉल्यूम पे इकट्ठा करने हैं, ठीक है, तो हमें कैसे हाइड्राइड्स बनाने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं कि कैसे जो मेटल्स हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, आपने मेटल सुना होगा, पैलेडियम होता है, प्लैटिनम होता है, ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डेफिशिएंट होते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन आयंस के क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। अगर आप इसमें किसी भी मेटल में किसी भी उसमें अगर आप डोप करते हो आपस में, ठीक है, जो हाइड्राइड्स होते हैं मेटल के उनको आप डोप कर देते हो, ठीक है, तो उनके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो उनके जो ऑक्ट आते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी उसमें जगह हो जाती है। ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन आयन्स दूसरों से लेने के लिए। क्यों, क्योंकि वो खुद ही क्या होते हैं, खुद ही वो डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए वो एक प्रॉपर्टी देते हैं। ऐसे हाइड्राइड्स जो होते हैं इन्हें हम नॉन स्टीरियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या देते हैं, एक प्रॉपर्टी देते हैं। क्या, किसकी प्रॉपर्टी देते हैं, हाइड्रोजन को स्टोर करने की। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं उनको स्टोर करने की क्या देते हैं, ये प्रॉपर्टी देते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ओके, बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं वो आपके मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो जिसमें भाई एक एटम होता है, ठीक है, जिसको आप एक ही से रिप्रेजेंट करते हो उसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप दो से रिप्रेजेंट करते हो, दो एटम्स उसके आपस में जुड़ते हैं, उसको आप डायटॉमिक बोलते हो। ठीक है, जिसको आप तीन एटम से रिप्रेजेंट करते हो उसको आप ट्राइटॉमिक बोलते हो। तो भाई हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक नहीं है। ठीक है, तो भाई देखते हैं कॉपर। अब कॉपर को आप कैसे लिखते हो, ठीक है, CuE तो लिखते हो, ठीक, तो ये कैसा है, ये मोनो एटॉमिक है। हीलियम, हीलियम भी भाई क्या है, मोनो एटॉमिक है, उसका सिंबल आप कैसे लिखते हो, He। ठीक है, आयोडीन, ओके भाई, आयोडीन आपका मोनो एटॉमिक नहीं है। क्यों, ये डायटॉमिक है। क्यों, क्योंकि इसको आप कैसे लिखते हो, I2। ठीक है, बेरियम को भाई इसका भी बी होता है, ठीक है, बी होता है, तो ये क्या है, ये भी मोनो एटॉमिक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिंक्स बिटवीन द एटम्स। ओके भाई, हमें इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एनर्जी के 4 ऑप्शंस हैं। हमें इसमें पता करना है कि जो एटम्स के बीच में, ठीक है, लिंक जो करता है, ठीक है, उनमें कौन सी एनर्जी होती है। तो भाई अब देखो होता क्या है कि आप क्या करते हो, जो एटम के बीच की लिंक्स होती हैं, जो जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, होते कि नहीं होते, आप भाई उनको क्या बोलते हो, केमिकल बॉन्ड ही बोलते हो। अब भाई जब वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड टूटता है, दूसरा जाके जुड़ता है किसी से, ठीक है, तो क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपस में रिएक्शंस होती हैं, तो क्या होती हैं भाई, एक सबस्ट्रेट से नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनमें जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो भाई जो एनर्जी हमारी स्टोर्ड होगी इनके बीच, ठीक है, सिंपल सी बात आ रही है कि वो कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी, है ना भाई। पूरी हर रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है, आपका जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है, तो भाई एनर्जी भी कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, ना ही न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ना तो पोटेंशियल एनर्जी, ना ही
थर्मल एनर्जी। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, Which one of the following minerals is used as a fuel in nuclear power stations? ठीक है भाई, हम सबने नाम सुना है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या बनती हैं, यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो भाई इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि इन स्टेशंस में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि ये क्या होता है, ये पिच ब्लेंड है, या फिर अगर आपने नाम नहीं सुना है तो पिच ब्लेंड एक ऐसा मिनरल है जो कि यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पे। ये यूरेनियम का एक ओर होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरेनियम का ओर होता है, इसमें 80% यूरेनियम होता है। ठीक है, और क्योंकि ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और ये यूरेनियम का ओर होता है जो कि 80% इसमें यूरेनियम पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं किधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल। ठीक है भाई, अब क्लीन फ्यूल क्या होता है भाई, जो क्लीन फ्यूल होता है बेसिकली जैसे कि आपका पेट्रोल है, ठीक है, या डीजल है, तो भाई ये जब जलते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई क्लीन फ्यूल तो ये होंगे ना कि जो इको फ्रेंडली होंगे। ठीक है, जो आपका इको सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल्स बोलते हैं। अब क्लीन फ्यूल भाई कोक कोई फ्यूल नहीं है। ठीक है, फिर प्रोपेन, तो यस, जो प्रोपेन है हमारा ये क्या है, ये क्लीन फ्यूल है। ठीक है, प्रोपेन हो गया हमारा, इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये जो आपने सुने हुए हैं, ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये कैसे हैं, ये क्लीन फ्यूल्स हैं। अब भाई प्रोपेन एज अ क्लीन फ्यूल, ठीक है, ये कैसे काम आता है भाई, जितनी आपने एक नाम सुना होगा एलपीजी, है ना, तो एलपीजी आपने सुना है, ये जो है ये प्रोपेन से ही बनता है। ठीक है, आपका जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये मिक्सअप करके जो हाइड्रोकार्बन है ये आपका ये क्या बनाते हैं, ये एलपीजी गैस बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं। ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता, नहीं देता है आपके एनवायरनमेंट को। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ओके भाई, अब इनमें से कौन सा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हुई है उसमें जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई ये स्टेबिलिटी इसमें गेन नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्या है, स्टेबिलिटी क्योंकि ये नहीं कर पाता है, इस वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन पेंट्स। ठीक है भाई, पेंट में एज अ बाइंडर कौन यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि क्या सिलिकॉन्स, ठीक है, सिलिकॉन पार्टिकल्स जो होते हैं ये पेंट में आपके प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जब पेंट होता है, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को किसका स्टिक करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो देते हैं। ओके भाई, दीवार से जो जब आपकी वॉल पेंट होती है तो उसमें आपने देखा होगा छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पेंट को स्टिक करते हैं उसमें, ठीक है, उसको बाइंड करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी आती है ये आपकी सिलिकॉन्स देते हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग का काम करते हैं। ओके, और ये किस रूप में होते हैं, ये सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर जो होता है। ठीक है, और ये R2SiO की क्या होती है, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं इसमें। ठीक है, जो इनको क्या प्रोवाइड करती है, कैसी प्रॉपर्टी, स्टिक करने की प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं, बाइंडर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद ये बहुत ही सिंपल लगते हैं। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सब में, जस्ट बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है। ओके, और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने फिर से बता रही हूँ, फॉर एनडीए, फॉर सीडीएस जो कि अपकमिंग है, ओके, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एफकैट, एसएससी सब के लिए, ठीक है। तो please subscribe the channel if you haven't yet, okay, and please like the video and never forget to share it with your friends. Thank you.